हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। आज हम करने वाले हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस वर्कशीट्स। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब भी आप फ्रेजेस एंड क्लॉजेस प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जाम्स के पहले या कभी भी, आपको इस वीडियो को वापस से वॉच करना ही होगा और इन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की वर्कशीट्स को करना ही होगा, क्योंकि ये हैं ही अपने आप में इतनी अच्छी तरह से बनाई हुई वर्कशीट्स हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इन वर्कशीट से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। और जो पहला टेस्ट है आपका वो ये है कि आपको इन सेंटेंसेस में से, इन 12 सेंटेंसेस में से फ्रेजेस को निकालना है। हर सेंटेंस में फ्रेज कहाँ है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, पेन एंड पेंसिल लीजिए और शुरू हो जाइए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके करेक्ट आंसर्स। ये रहे सारे फ्रेजेस जो इन सेंटेंसेस में थे। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब इसके आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेज ऑफ द टेस्ट। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो अंडरलाइंड फ्रेजेस हैं ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आर दे noun phrases, are they adjective phrases, or are they adverb phrases? You have to find that out. Okay, and as you know, we have done in the videos when we did the phrases and clauses, there is a way to know what kind of phrase this is or what kind of clauses are used in the sentences. So again, you can pause, write down the answers, and now I am going to show you the correct answers. See, in this sentence, have you ever tried what? And this phrase is answering the question what. It is the object of the verb tried. क्या है object? कुछ भी हो सकता है। Have you ever tried pancakes? कुछ भी हो सकता है ना? तो वो verb होगा ना, वो noun होगा। तो tried का ऑब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं या नाउन फ्रेजेस होते हैं, नाउन क्लॉजेस होते हैं। यहाँ पे नाउन फ्रेज है टू क्लाइंब अ माउंटेन। द हाउस, सेकेंड सेंटेंस में हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज अक्रॉस द स्ट्रीट। इज देयर वाटर, वेयर, ऑन द मून, एडवर्ब फ्रेज। द चाइल्ड रैन वेयर इनटू हर रूम, एडवर्ब फ्रेज। दो स्लीपर्स आर अनकंफर्टेबल, एंड स्लीपर्स को मॉडिफाई करा है, स्लीपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है हमारे एडजेक्टिव फ्रेज मेड ऑफ वुड ने। और मेड ऑफ वुड में आप देखेंगे कहीं भी एडजेक्टिव नहीं है ना। तो हमको याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव हो, लेकिन उसका काम से पहचाना जाएगा। वो स्लीपर्स को मॉडिफाई कर रहा है, स्लीपर्स के को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। Likewise, Daddy promised what? To get me something from the market. The journey to China was very long. The journey को describe कर रहा है very long. Why do you want to meet the principal? Want का object है, what? Want what? To meet the principal. The boy shouted how? In what manner? तो adjective adverb phrase आता है at the top of his voice. क्राउन को डिस्क्राइब कर रहा है मेड ऑफ गोल्ड, तो एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, रवि वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, तो एडजेक्टिव फ्रेज है। और विलेजेस को डिस्क्राइब कर रहा है विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स, तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लॉजेस पे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इन क्लॉजेस में ये जो 10 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हैं, आपको ये बताना है, सेंटेंसेस तो नहीं बोलेंगे इनको, ये सब क्लॉजेस हैं। आपको ये बताना है कि ये क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट सेम चीज है ना। डिपेंडेंट कौन सा होगा? जो इनकम्प्लीट होगा, जो अपने आप में सेंस कंप्लीट नहीं बना रहा होगा। और इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज वो है जो कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो आपको इनमें से चुनना है, इसके सेंटेंसेस के आगे आपको बता देना है। तो आप 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, IC फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड DC फॉर डिपेंडेंट क्लॉज। और अब हम देखते हैं इनके आंसर्स। तो ये देखिए,
फर्स्ट सेंटेंस इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, सेकंड सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में देखिए, व्हेन द टेम्परेचर्स राइज अबव बॉइलिंग, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज नॉट सेड, इसलिए डिपेंडेंट है। बिकॉज हिज वेट हैज डिक्रीज दिस ईयर, तो क्या हो रहा है ना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सिंस द लाइट्स वर टर्न्ड ऑफ, डिपेंडेंट क्लॉज है अगेन, क्योंकि मेन क्लॉज नहीं है ना, पता नहीं चल रहा है कंप्लीट सेंस कौन बनाएगा यहाँ पे। सिंस द लाइट्स वर टर्न्ड ऑफ, आई कुड नॉट सी एनीथिंग, तो ये आई कुड नॉट सी एनीथिंग मेन क्लॉज होगा यहाँ पे, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब सेंटेंस 6 और 7 देखिए, कंप्लीट सेंस बना रहे हैं दोनों सेंटेंसेस। और वापस से सेंटेंसेस नंबर 8, 9 और 10 इनको देखिए, ये सो 8 और 9 सॉरी, जो 10 सेंटेंस है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ, ये डिपेंडेंट नहीं है ना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो 8 और 9 ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सो शी डिसाइडेड टू गो बंजी जंपिंग, तो इसके आगे इनकम्प्लीट सेंस है। वाई, रीजन तो कुछ बताया ही नहीं है। और 9th में भी, इफ यू वांट टू डू वेल इन द टेस्ट, क्या करना होगा, है ना, तो वो भी नहीं बताया, इसलिए ये दो डिपेंडेंट क्लॉजेस है और 10th वाला इंडिपेंडेंट है ना। अब मैंने सोचा क्योंकि हम क्लॉजेस कर रहे हैं, एक बार क्विक रिवीजन आप इनका भी कर लीजिए। नाउन क्लॉजेस, किन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है नाउन क्लॉज, और कुछ उसके एग्जाम्पल्स। उसी तरह से ये एडजेक्टिव क्लॉजेस, ठीक है, किन सबऑर्डिनेटर्स से शुरू होते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। एडवर्ब क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस अलग अलग टाइप के हैं, 7 टाइप्स के हैं, और हर टाइप के सामने उसका एक एग्जाम्पल दिया है। मैंने 2 कलर्स यूज कर रहे हैं, ब्लैक और पर्पल, ताकि वो डिस्टिंग्विश क्लियरली हो जाए कि कौन से टाइप का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और अब आता है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस टेस्ट में आपको क्या करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को सिर्फ अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये टेस्ट कर सकते हैं। और अब देखिए इसके आंसर्स। ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, जो ब्लैक में है वो मेन क्लॉजेस हैं, और जो रेड में है वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। ठीक है, अब आप ये भी देखना कि जो आपका जो ब्लैक पार्ट है ना, जो मेन क्लॉज है, उसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है, और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है। एक और चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, वो है कि जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं वो सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एज, बिकॉज, विच, हु, दैट, व्हाइल, हाउ, व्हेनेवर, हु, अनलेस, बिकॉज, हाउ, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से शुरू होते हैं सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो सारे सेंटेंसेस हैं अभी आप जो देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 1 to 12, ये सारे सेंटेंसेस हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ही सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी ना तो सिंपल सेंटेंस में होगा और न ही कंपाउंड सेंटेंस में होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ही सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टेस्ट है वो ये है कि आपको जो रेड से मार्क्ड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं इनके काइंड्स बताने हैं। किस काइंड का क्लॉज है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। आप चाहें तो बैक करके आप एक्सप्लेनेशन को भी एक बार फिर से देख सकते हैं, जो टेबल मैंने आपको दिखाई है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके आंसर्स दिखाती हूँ।
The rabbit ran into its burrow when as the hawk dived at it. तो ये adverb clause हुआ. Those students are often late to class. Why? Why late? Why are they late? Because they leave home late. Adverb clause of reason. The novel को describe कर रहा है which is on the table. तो novel को क्योंकि ये qualify कर रहा है तो ये adjective clause है ना. novel क्या है? novel तो thing है, noun है. और ये सारे clauses में आप देखना सब हर क्लॉज में रेड पार्ट में भी एक फाइनाइट वर्ब है, ब्लैक में भी फाइनाइट वर्ब है. एक ही होगा. एक क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होगा, भले ही वो मेन क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो. द गर्ल इज गॉन, ये मेन क्लॉज है. विच गर्ल? गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज. हु वॉज स्टैंडिंग बाय द विंडो. द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड, मेन क्लॉज. विच ब्रिज? ब्रिज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. दैट वॉज फिनिश्ड लास्ट मंथ, एडजेक्टिव क्लॉज. द अदर्स वेटेड, मेन क्लॉज. when did they wait? While we finished the game, adverb clause. Okay, of time. It has remained a mystery how the criminal fled from the country. It has remained a mystery, main clause है. It has remained a mystery. What has remained a mystery? है ना, it से शुरू हो रहा है ना, तो it का explanation है. What? How the criminal fled from the country. Noun clause. You should look for a campsite. When का आंसर दे रहा है ये clause. Whenever you are ready to camp. जब भी. तो ये adverb clause of time है. Number 9 में The students were well prepared. ये main clause है. और subordinate clause क्या है? तो subordinate clause sentence के मेन क्लॉज के बीच में भी आ सकता है, मेन क्लॉज को स्प्लिट करके. हु अटेंडेड द लेक्चर. दे विल मिस देयर बस, ये मेन क्लॉज है. और अनलेस द किड्स हरी, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है. आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप टू झिब्बी, ये मेन क्लॉज है. वाई डिड यू डिसाइड टू गो? तो ये एक्शन का रीजन बता रहा है. बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एक्साइटिंग. आई सॉ, ये मेन क्लॉज है ना. सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब, कंप्लीट सेंस बना रहा है. आई सॉ. एंड नाउन क्लॉज इज एडिंग टू द is answering the question what. I saw what, how the action or how the accident happened. ठीक है. अब मैं आपको बताना चाहूँगी फैन बॉयज़ के बारे में, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में अभी बात नहीं करी है. हमने मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में ही बात की है. लेकिन जब हम क्लॉजेस की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी होते हैं. तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कौन से होते हैं, इसके लिए हमको फिर से एक बार ये याद करना ज़रूरी है कि फैन बॉयज़ जो होते हैं ये वो कंजंक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं. और जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तो वो दोनों ही कंजंक्शंस बराबर इंपॉर्टेंस के, दोनों ही सेंटेंसेस, दोनों ही क्लॉजेस बराबर इंपॉर्टेंस के होते हैं. उसमें कोई भी मेन या सबऑर्डिनेट नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंस के होते हैं, बराबर वजन के होते हैं उस सेंटेंस में. तो उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस. तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस ज्वाइन करे हुए हैं इन सेंटेंसेस में. एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए हैं, है ना. द फूड आई कुक्ड इज गॉन, वन कंप्लीट स्टेटमेंट. आई हैव ईटन इट ऑल, अनदर कंप्लीट स्टेटमेंट. और उन दोनों को ज्वाइन किया हमने किससे? फॉर से. आई एम ट्रैवलिंग नाउ बाय ट्रेन, बाय आएगा यहाँ पे, है ना. आई एम ट्रैवलिंग नाउ बाय ट्रेन, फुल स्टॉप. लेटर आई विल टेक अ फ्लाइट. और इन दोनों सेंटेंसेस को हमने कैसे ज्वाइन करा? एंड से. He did not go where to go. अब ये सेंटेंस मैंने नॉर का इसलिए लिया है क्योंकि क्या होता है, नॉर में हमेशा इसी तरह से सेंटेंस ज्वाइन होगा. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे डिड आएगा तो कोई सेंस हो ही नहीं रहा है. लेकिन ये क्या होता है, ये जो दो सेंटेंसेस जो वो ज्वाइन कर रहा है, दो क्लॉजेज, एक्चुअली वो दो क्लॉजेज क्या हैं? ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, आई डिड नॉट नो वेयर टू गो. और इन दोनों को ये ज्वाइन कर रहा है ये नॉर. He did not know where to go, nor did I. और ये हमेशा इसी तरह से ही ज्वाइन होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट,
बट से कैसे ज्वाइन हुआ है? यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। तो क्या हुआ है? बट से हमने ज्वाइन किया है इन दोनों सेंटेंसेस को या इन दोनों क्लॉजेस को। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस बन गए हैं और ये सेंटेंस हो गया है कंपाउंड। मतलब ये सारे ही सेंटेंसेस कौन से हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। डू यू वॉन्ट टू ईट अ वनीला आइसक्रीम और ड्रिंक। तो आप सोचेंगे ड्रिंक ऑरेंज जूस तो कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं लग रहा है ना? लेकिन ये कैसा है? डू यू वॉन्ट टू ईट, क्योंकि इसमें यू जो है ना वो कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है? तो डू यू वॉन्ट टू ईट अ वनीला आइसक्रीम, वन क्वेश्चन। डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक ऑरेंज जूस, अनदर क्वेश्चन। और दोनों को ज्वाइन किया है और से, ठीक है? आई जस्ट ड्रैंक अ फुल ग्लास ऑफ चिल्ड ऑरेंज जूस, वन क्लॉज। आई एम फीलिंग थर्स्टी, अनदर कंप्लीट क्लॉज। और दोनों कंप्लीट क्लॉजेस को ज्वाइन किया है येट ने। पैम वॉज वेरी एंग्री, वन कोऑर्डिनेट क्लॉज। She answered her neighbor rudely, another coordinate clause, and both came in one compound sentence with the help of so. Okay, so with this I have come to the end of this video. I hope you have learnt from this. I hope you have enjoyed watching this. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe if you are on the channel for the first time, and all the best for your preparation. Bye bye.